मत रखिए माइंड पे हाथ, आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है प्रकाश का परिवर्तन। जी हाँ, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। यानी आप प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या समझते हैं, यह प्रश्न क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में, और कई ऐसा आप एग्जाम दीजिएगा जिसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के बारे में आज पूरी तरह से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और सिखाएंगे, और आप इस वीडियो के अंत तक पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम शुरू करेंगे यहाँ पे प्रकाश। प्रकाश प्रकाश किसे कहते हैं? जी हाँ, प्रकाश किसे कहते हैं तो समझिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और यह हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। यह हमेशा क्या करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है। यानी प्रकाश जो होता है हमेशा क्या करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है। कोई भी टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च लाइट समझता है ना, टॉर्च बारिएगा तो क्या उसका प्रकाश सीधा जाएगा कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा? सीधा जाएगा। कोई भी प्रकाश अगर आप कहीं से निकलता है तो सीधा जाता है। जैसे सूर्य से ही देखिए, यहाँ पे निकल रहा है, सीधा जा रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है? सीधा जा रहा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और यह हमेशा क्या करता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और यह हमेशा सीधी रेखाओं में क्या करता है? गमन करता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? यदि आपसे कोई भी पूछ दे तो सबसे पहले लिखिएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। देखिए, प्रकाश का जो परिवर्तन है उसका 2 नियम है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। हमेशा याद रखिएगा, अगर पूछ देगा अपवर्तन वो सेकंड चैप्टर में है, तो अपवर्तन का भी 2 नियम है। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। देखिए, पहला जो नियम होता है उसे कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, जैसे यह सूर्य हो गया, यहाँ से किरण निकल रहा है, सूर्य से किरण निकल रहा है यहाँ से। देखिए, एक मान लीजिए कलई किया हुआ कोई प्लेट हो गया, इसको पदार्थ वगैरह रंगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ पे टकराएगा तो परावर्तित होगा ना। देखिए, यहाँ से टकराने के बाद इधर परिवर्तन हो रहा है इसका। देखिए, यहाँ से परिवर्तित हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे कोण बनाएगा और एक यहाँ पे कोण बनाएगा। इसी को बोलते हैं कोण आई। क्या बोलते हैं? कोण आई। यानी यहाँ पे आई बनाएगा, यहाँ पे आर। कोण आई, कोण आर। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है। जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको बोलेंगे आपतित। सीधा लिखते हैं, 1 मिनट। इसको क्या बोलेंगे? आपतित। आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? देखिए, टकरा कर जा रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तित। परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये आ रहा है तो इसको आपतित किरण, ये टकरा कर जा रहा है तो परावर्तित किरण। देखिए, बीच में जो डाला गया ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। कोण आई को बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ये देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको बोलेंगे क्या? परावर्तन। परावर्तन कोण। इतना समझ में आ रहा है? देखिए, यही है। तो सबसे पहले उधर से अब इधर आ जाइए। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखिए, दूसरा जो नियम है, आपतित किरण यानी जो आने वाले किरण है
परावर्तित किरण, जो यह परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखिए यह जहां पे आकर टकरा रहा है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो इसको बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यही तो है दो प्रकाश के परिवर्तन का नियम। बात समझ में आया? देखिए यहां से हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पे आकर टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या हो जा रहा है? परावर्तित हो जा रहा है। देखिए, तो अगर कोई पूछ देगा आपतित किरण किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या बनता है? आपतित किरण, आपतित किरण, यहां से भी अगर क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक नंबर आपतित किरण, दूसरा परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, उसके बाद अभिलंब, अभिलंब, क्या हो गया? अभिलंब। देखिए उसके बाद आपतन कोण, आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण। उसके बाद होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होगा? देखिए ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में समझ लीजिए आपका ये, अभी हम इस चित्र के माध्यम से इसका परिभाषा हम आपको याद करा देंगे। देखिए सबसे पहले सूर्य का यहां से प्रकाश निकल रहा है, यहां से टकरा रहा है, टकराने के बाद परावर्तित हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, जहां पे टकरा रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। देखिए बीच में जो डाला गया उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। सॉरी, देखिए, और इसके बीच में जो कोण बना है उसको आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इतना तो याद कर लिए होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों, सॉरी, देखिए पहला नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। 2 हो गया, ठीक। देखिए यहां पे आइए, अगर कोई पूछ देगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो देखिए किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर कोई पूछ देगा परावर्तित किरण, देखिए जब टकरा कर कोई भी किरण है, मान लीजिए यहाँ पर टकरा रहा है, आ रहा है, उसको टकराने के बाद जा रहा है, तो उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। देखिए उसके बाद अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इतना समझ में आ गया? देखिए आपतन कोण है, आपतन कोण कोई पूछ देगा तो बोलिएगा आपतित किरण और अभिलंब, इसी को ना अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं जो बीच में हम डाले हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही ना कोण बना है, देखिए तो यही ना बना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन कोण है, तो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण ये है, परावर्तित किरण यहाँ से निकल रहा है ना, देखिए यहाँ से टकराने के बाद ऐसे निकल रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण यही ना बन रहा है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। समझ में आया है कि नहीं? तो देखिए
यही है प्रकाश के परिवर्तन का नियम, जो कि आपके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में हमेशा आपके पूछा जाता है और हमेशा यह प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए